हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षा की क्लास। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं वैसे थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ इस चैप्टर का। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था ना, तो हमने इसको लाइन बाय लाइन देखा था और हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ना, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुल करते हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है फोर्स की कि इसी को हम फोर्स कहते हैं। अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। फिर हमने देखा था कि फोर्स होता क्यों है। जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती है ना, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। दो बॉडीज, मिनिमम 2 बॉडीज का आपस में कॉन्टैक्ट, इंटरैक्शन होना जरूरी है, तभी फोर्स लगता है। और हमने देखा था कि फोर्स किन दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज हो गई मैग्नीट्यूड, मीन्स कितना फोर्स लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। और दूसरा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का डायरेक्शन अगर सेम होगा, तो नेट रिजल्ट जो आएगा फोर्स का वो ज्यादा होगा, मीन्स फोर्सेस आपस में ऐड हो जाएंगे। अब हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्या है ये टॉपिक, क्यों पढ़ने वाले हैं हम। तो एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किस किस तरीके से बिहेव करता है। अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि इन फोर्स से होता क्या है, क्या करता है ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है फोर्स का वो ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। अभी दोबारा से देख लेते हैं इसको फटाफट। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक बॉल है और ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ी हुई है, इट इज नॉट मूविंग, ठीक है, कहीं मूव नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक जगह पर रखी हुई है ये बॉल। तो यहाँ पे इस बॉल की पोजीशन क्या है, मीन्स इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, कौन सी स्टेट पे है ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट कर रही है अभी। इसी तरीके से जब ये बॉल मूव करती है तो इस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, मीन्स ये मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी फोर्स क्या करता है, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अगर हम इसको लाइन बाय लाइन देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट आपको कुछ कुछ रफ आइडिया लग गया होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो या तो वो रुकी होती है तो चलने लगती है, और अगर चल रही होती है और हम उसको एकदम से स्टॉप करते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है और बॉडी रुक जाती है। जल्दी जल्दी से फटाफट इसके एग्जांपल्स देख लें। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कॉन्क्रीट फ्लोर। तो किसी जमीन पर या टेबल टॉप पर आप एक बॉल को रख दीजिए, रबर की बॉल को। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है, बॉल को फेंकना नहीं है उठा करके, उसी लेवल पे ही, जमीन पे या टेबल पे रखी हुई बॉल को हल्का सा धक्का देना है। डज द बॉल बिगेन टू मूव। तो क्या बॉल मूव करने लगती है, यस। नाउ पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। अभी बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप उसको थोड़ा सा और धक्का दे दीजिए। अभी आप क्या नोटिस करेंगे, उसकी स्पीड जो है बॉल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। सोचिए, इंक्रीज ही होगी ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ही आपने उसको और पुश किया है, तो जाहिर सी बात है कि बॉल की जो स्पीड होगी वो तेज हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब ये बॉल धीमे 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 चलती जा रही है, क्या करिए, इसके सामने जाके अपने हाथ की हथेली को ऐसे हल्का सा टच कराइए इस बॉल के पास। क्या नोटिस करेंगे अब ये बॉल धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी जैसे आप हाथ हटाते हैं। अगर बहुत आप हाथ को रखे ही नहीं रहेंगे तो फिर ये बॉल क्या होगी, धीमे 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 इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर आप हैंड को प्लेस कर देंगे उसी जगह पर, बॉल मूव होना बंद हो जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपने देखा कि एक बॉल जो कि रेस्ट पे थी, उसको जब पुश किया गया तो वो बॉल मूव करने लगी। अभी बॉल जो मूविंग है उसको आपने पाम की हेल्प से रोक दिया, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। तो क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है फोर्स की हेल्प से। ये सारे क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। यही दर्शाते हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कुछ और सिमिलर सिचुएशंस हम लोग देख लेते हैं। For example, while taking a penalty kick in football, a player applies the force on the ball. एक प्लेयर पेनल्टी किक के दौरान
अप्लाई करता है फोर्स बॉल पर, बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट, जब तक बॉल को हिट नहीं किया जाता तब तक वो बॉल की पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है, उसका स्टेट क्या है, रेस्ट है, एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो, तो उसकी स्पीड भी जीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, जब गोल करने के लिए जब हिट किया जाता है बॉल को, अभी क्या है, बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बॉल मूविंग हो जाती है, मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज अ गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, अभी गोलकीपर जब जंप करता है और बॉल को रोकता है कि गोल ना हो जाए, इसके लिए ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, अभी क्या हो रहा है, एक मूविंग बॉल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, तो क्या हो सकता है, जब भी वो फोर्स अप्लाई करेगा मूविंग बॉल पर तो क्या होगा, या तो बॉल रुक जाएगी या फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, तो इस तरीके से वो सेव कर लेगा एक गोल होने से। इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, और अगर सडनली उसको रोक लिया जाए, जैसे कि क्रिकेट में भी हम सभी देखते हैं कि जब बैट्समैन ने हिट किया बॉल को और वो हवा में गई और फिर जब नीचे आती है और उसको फील्डर कैच करता है, तो क्या होता है, बहुत प्रेशर लगता है उस समय एक मूविंग बॉल को रोकने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, फोर्स की हेल्प से पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज फोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सो दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, तो फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है या फिर स्पीड भी चेंज कर सकता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिया जाए उसी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की। और अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी और ग्रेजुअली जीरो भी हो जाएगी। Now Paheli is curious to know whether the application of force can only change the speed of an object. तो पहेली के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फोर्स की हेल्प से केवल किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नहीं, सिर्फ कम या ज़्यादा नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को भी बदल सकते हैं। मीन्स वो अगर रुकी हुई है और अगर उसको पुश किया जाए या पुल किया जाए तो बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर एक बॉडी ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है बड़ी इजीली उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया जा सकता है और वो रेस्ट पे भी आ सकती है। जैसे हमने इसका एग्जांपल एक डिस्कस किया ना कि अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है और उसको एक फील्डर रोक लेता है, मीन्स अब मूविंग बॉल को रोक दिया गया। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, उसके ओवरऑल जो उसका स्टेट है उसमें चेंजेस होना, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस होना। दस फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टेट ऑफ मोशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब क्या है, जीरो स्पीड है। An object may be at rest or in motion, both are its state of motion। तो rest और motion दोनों ही क्या है, state of motion होते हैं किसी भी object के। So does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of an object? तो क्या हर बार force apply करने पर कि केवल स्टेट ऑफ मोशन ही बदलता है किसी ऑब्जेक्ट का? लेट्स फाइंड आउट। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हर बार फोर्स अप्लाई करने पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट ऑफ मोशन ही चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगर आप अपनी पूरी ताकत भी लगा देते हैं एक बहुत हैवी बॉक्स को पुश करने में और वो मूव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, बट आप फोर्स तो लगा रहे हैं ना, आप अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे हैं उसको मूव करने के लिए, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। अभी एक वॉल पर धक्का लगाइए, क्या वॉल अपनी जगह से हिलेगी? नहीं। बट क्या इसका मतलब यह है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे? नो, आप फोर्स तो लगा रहे हैं, हाँ उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है।
तो अपने इसी पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं फोर्स के दूसरे इफेक्ट पर, जहाँ पे ये मेंशन है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कई बार मोशन में बदलाव नहीं होता है, स्टेट ऑफ मोशन तो वही रहता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, बट उसका शेप बदलता है, या शेप भी नहीं बदलेगा तो भी अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, आइए हम अब इस टॉपिक में समझते हैं। एक्टिविटी 11.5 में कुछ सिचुएशंस गिवन है, कॉलम 1 ऑफ द टेबल 11.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूवमेंट के लिए फ्री नहीं है, फिक्स्ड है एक जगह पर। जैसे बॉल क्या है, फ्री है मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये फिक्स हैं। Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows the diagram of action। तो इन्होंने क्या करा है, टेबल बनाई हुई है और टेबल पे क्या क्या मेंशन है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिचुएशन का कि क्या सिचुएशन है, कैसे अप्लाई करना है फोर्स, और ये उसका डायग्राम शो किया हुआ है। अब बताना है कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया या नहीं आया, और शेप में चेंज आया या नहीं आया। तो सबसे पहले जो सिचुएशन है, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। जब आटा गूंदते हैं, ये देखिए इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ना, आटा गूंदने में आपने घर में मम्मी को देखा होगा किस तरीके से आटा गूंदती हैं। तो आटा जब गूंदते हैं तो क्या हो रहा है, शेप बदलता है ना। ये हैंड्स की हेल्प से आटे को प्रेस किया जाता है, गूंदा जाता है, तो क्या होता है, शेप बदलता है। बार बार इसका क्या करते हैं, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स। तो क्या यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है, नो, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। इसी तरीके से स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल। जब भी बाइसिकल में बैठते हैं तो क्या होता है, जो सीट में जो स्प्रिंग लगी होती है तो वो दबती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ उस सीट के ऊपर तो उसका शेप चेंज हुआ, मीन्स वो स्प्रिंग जो है वो दब गई थोड़ी सी। बट क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आपने फोर्स लगाया तो वो सीट निकल करके कहीं मूव करने लगी। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हर जगह स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल सकता, डिपेंड करता है कि एक्शन क्या है। तो यहाँ पे फोर्स लगा, आप बैठे सीट पर, फोर्स तो लगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से वो थोड़ा दब गई सीट। इसी तरीके से अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल। एक वॉल पे क्या है, ये कील लगी हुई, इससे एक रबर बैंड अटैच है। अभी क्या करना है, इसको खींचना है रबर बैंड को। तो क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ रबर बैंड का। रबर बैंड या इलास्टिक को जब हम खींचेंगे तो उसका शेप बदलता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं रबर बैंड को अपनी तरफ, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी रेस्ट पर ही है। क्या डिफरेंस है कि उसका शेप चेंज हो गया है। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस नोटेड अबव? What happens when you apply a force on the inflated balloon by pressing it between your arms? ऑलरेडी फूला हुआ बलून, उसको अगर आप अपने दोनों पाम्स के बीच में रख करके प्रेस करते हैं तो क्या होता है, शेप बदलता है ना बलून का। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? अब आटा गूंद गया और उसकी जो छोटी छोटी लोइयाँ होती हैं उसको जब हम रोलिंग पिन से बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, चपातियाँ बनाते हैं, तो क्या होता है, अब ये जो डो था, डो की जो बॉल है उसका क्या है, शेप चेंज हुआ है। In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. तो कई बार फोर्स अप्लाई होने पर शेप भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest। तो यहाँ पे सम अप करके सारे इफेक्ट्स फोर्स के लिख दिए गए हैं एक जगह पर। क्या क्या हो सकता है फोर्स के इफेक्ट्स? फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव कर सकता है एक ऑब्जेक्ट, मीन्स इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी चेंजेस ला सकता है फोर्स। में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है फोर्स की हेल्प से। इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने अभी जो एक्टिविटीज डिस्कस करी उसमें हमें पता चला कि फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज किया जा सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या तो इनमें से कोई इफेक्ट्स दिख सकते हैं या फिर सारे के सारे एक साथ इफेक्ट्स भी ये देखे जा सकते हैं। So while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. तो इस तरीके के जितने भी एक्शंस अभी हमने डिस्कस करे हैं इस चैप्टर में, ये सारे एक्शंस
किसकी हेल्प से होते हैं? फोर्स की हेल्प से ही पॉसिबल हैं। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, तो एक ऑब्जेक्ट जो एक जगह पर पड़ा हुआ है वो खुद से मूव नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इट्स सेल्फ, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड भी अपने आप नहीं चेंज होती है। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, एक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये किसकी वजह से आते हैं? फोर्स की वजह से आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करने से रह गया, हमने अभी बात करी थी कि एक हैवी बॉक्स अपने आप मूव नहीं होता, अगर हम उसमें फोर्स लगाएं और वो इतना हैवी है कि जितनी भी हम ताकत उसमें लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, बट वो इनफ नहीं है और वो बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम वॉल को पुश करते हैं, जो कि एक जगह पर फिक्स्ड है वॉल, और उसको हम पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट ना तो शेप चेंज हो रहा है और ना ही स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हो रहा है वॉल का या बॉक्स का। तो क्या यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। रीजन क्या है? इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? एक्चुअली जब आप वॉल को पुश करते हैं तो आप जितना फोर्स वॉल पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वॉल भी आप तक लगा रही है, आप पर, आपके हैंड पर वॉल भी उतना फोर्स लगा रही है। और इस वजह से जो नेट रिजल्ट है, दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर रहे हैं। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम हो रहा है और इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। आप वॉल को तेजी से धक्का दे रहे हैं तो वॉल भी आपके हैंड पर उतने ही प्रेशर से रिवर्ट कर रही है, उतना ही फोर्स लगा रही है, और नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इस वजह से वॉल खिसक नहीं रही है अपनी जगह से। इसी तरीके से ये बॉक्स के केस में भी हो रहा है। इतना हैवी बॉक्स है, आप उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स भी उतने ही मैग्नीट्यूड से आपको पुश कर रहा है, आपके हैंड को पुश कर रहा है। रिजल्ट क्या है? 0, बॉक्स हिल नहीं रहा अपनी जगह से। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट्स जस्ट दैट इसके इफेक्ट्स शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो जो नेट फोर्स है वो 0 हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दीज आर दी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत धीमे धीमे और बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग फोर्स क्या होता है और किस तरीके से इफेक्ट लाता है हमारी लाइफ में, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन हम कवर नहीं करेंगे हर एक वीडियो में, लेकिन हाँ काफ़ी डिटेल में समझेंगे तो कुछ पार्ट्स इसके आगे बनेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ इस चैप्टर के, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तब तक के लिए बाय।